फिर आए गुजरात से, कला पे मांगी बख्शीश। संवत 17 से बरोतरे, अब मैं पाऊं सीख। जामनगर से निकल के श्री महराज ठाकुर कलाजी के पास धरोला गए थे नौकरी करने के लिए। विक्रम संवत 1712 में उन्हें 9 साल हो गए नौतनपुरी धाम से दूर हुए। कला जी, अब मुझसे ये संसार का कार्य और नहीं हो रहा। अब मैं एकांत में अपने धाम धनी की सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपको रोकूंगा नहीं मिहिर राज जी, आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, पर जाने से पहले आप अपने स्थान पर किसी योग्य इंसान को बैठा दीजिएगा। जी ठीक है। इन समय श्री देवचंद्र जी की फिरी सूरत निज धाम। बुलाए ल्याओ श्री महराज को मेरे हजूर इस ठाम। अब तनि श्री देवचंद्र जी महाराज का धाम चलने का समय आ गया और उनकी आत्मा श्री मिहिरराज जी से मिलने के लिए आतुर हो उठी। सुंदर साथ जी, अब मेरा धाम चलने का समय हो गया है। कोई मिहिराज को मेरे पास लेकर आओ। उनसे मिले बिना मैं धाम वापस नहीं जा सकता। तब बालबाई को अपनी भूल का एहसास होता है और वे तुरंत ही श्री मिहिरराज जी को बुलाने जाती है। प्रणाम मिहिरराज। अरे प्रणाम बालभाई, आइए आइए। कैसी है आप? और सदगुरु महाराज कैसे है? सब सुंदर साथ के क्या हालचाल है? मैं ठीक हूँ, सब सुंदर साथ भी ठीक है। क्या बात है बालभाई, आप इतनी परेशान क्यों है? सतगुरु महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं है मिहिरराज। वे तुम्हें याद कर रहे हैं। तुम कब आओगे नौतनपुरी? क्या सच में सदगुरु महाराज मुझे याद कर रहे हैं? आप सच कह रही है बालभाई? हाँ मिहिरराज, वे कब से तुम्हें याद कर रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आई हूँ। मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ। तो देर किस बात की है मिहिरराज, चलो मेरे साथ। अब इसमें और विलंब मत करो। मैं आना तो चाहता हूँ बालभाई, पर अभी इसी वक्त नहीं आ सकता। यहाँ का जो कार्य है वो समेटना है मुझे। पर आप जाइए और सदगुरु महाराज को बताइए कि मैं जल्दी उनसे मिलने आऊँगा। मैं वचन देता हूँ आपको, मैं जैसे ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप दूँ, तुरंत ही वहाँ आ जाऊँगा। ठीक है मिहिरराज, पर और देर मत करना। हाँ, मैं जल्द से जल्द आ रहा हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद बिहारी जी बुलाने आते हैं। प्रणाम मिहिरराज। प्रणाम बिहारी जी। अरे आपने आने का कष्ट क्यों किया? मैं आ ही रहा था नूतनपुरी धाम। सदगुरु महाराज कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं उसी के लिए आपके पास आया हूँ। हमें आपकी सहायता चाहिए। हाँ कहिए ना बिहारी जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? पिताजी के स्वास्थ्य के लिए वैद्य जी ने कुछ औषधियाँ मंगवाई है और वे उपलब्ध नहीं है। क्या आप मंगवा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, आप रुकिए, मैं अभी मंगवा देता हूँ। ये लीजिए बिहारी जी, इनमें वो सारी औषधियाँ हैं जो आपने मुझे बताई। और बताइए मैं और किस तरह से मदद कर सकता हूँ सदगुरु महाराज की? अभी के लिए तो ये औषधियाँ पर्याप्त है, पर अगर कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपके पास लेने आ जाऊंगा। मैं स्वयं ही आने वाला हूँ वहाँ। जैसे ही यहाँ का कार्य मैं किसी और को सौंप दूँ, मैं तुरंत आ जाऊंगा। आप कोई और सेवा हो तो बताइएगा। अभी तो मैं चलता हूँ, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर आऊंगा। प्रणाम। प्रणाम। सदगुरु महाराज के बार बार बुलाने पर भी मिहिरराज जी नहीं पहुंच पाते। थोड़े और दिन व्यतीत हो जाते हैं और सदगुरु महाराज फिर से कहते हैं, मिहिरराज क्यों नहीं आए अभी तक? वे अपने कार्य में व्यस्त है पिताजी, वे नहीं आ सकते। क्यों इतनी देर लग रही है उनको? क्या आपने उन्हें बताया नहीं कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ, उन्हें नौतनपुरी धाम वापस बुला रहा हूँ? हम सब तो है ना आपके पास, आप उन्हें भूल जाइए। उन्हें आना होता तो आ जाते ना अब तक।
आप क्यों बार बार उनको याद कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मिहिराज से मिलना है। बिहारी जी आप जाइए, एक बार फिर से उनको बुला कर लाइए। उनसे मिले बिना मैं नहीं रह सकता। एक बार फिर बिहारी जी मिहिराज जी के पास जाते हैं। प्रणाम मिहिरराज जी। अरे बिहारी जी प्रणाम, आइए आइए। मैं आज फिर से आपकी मदद मांगने आया हूँ। मुझे पिताजी ने भेजा है। कहिए ना बिहारी जी, निसंकोच होके कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। पिताजी ने आपसे अंबर कस्तूरी मंगवाई है, क्या आप ला सकते हैं? जी बिल्कुल बिहारी जी, आप यहीं विश्राम कीजिए, मैं अभी मंगवाता हूँ। ये लीजिए बिहारी जी, मैं कल सुबह होते ही नौतनपुरी आ जाऊंगा। जी धन्यवाद, अभी मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम। मिहिरराज जी जल्दी अपना काम समेटने लगे। उधर धनी श्री देवचंद्र जी बार बार उन्हें याद करते और बिहारी जी को उन्हें बुलाने भेजते। कोई बुला के क्यों नहीं आता मिहिराज को? मेरी आंखें उनको देखने के लिए तरस गई है। आप क्यों उन्हें याद करते हैं? हमने कितनी बार बुलाया उनको और वे आते ही नहीं। आप फिर भी उन्हें बुलाने भेजते हैं। तुमने ठीक से बुलाया नहीं होगा, इसीलिए वे नहीं आए। समझ क्यों नहीं रहे? मैं उस धाम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पा रहा। इंद्रावती बाई की आत्मा वहां खड़ी होकर रो रही है। जब तक मैं उनसे मिलके उनके मन की पीड़ा दूर नहीं कर देता, तब तक मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं जाऊंगी मिहिरराज को बुलाने, और इस बार मैं उन्हें अपने साथ लेकर ही आऊंगी। मिहिरराज तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें सतगुरु से इतने बार बुलावे भेजे पर तुम आने का नाम ही नहीं लेते। पर मैं तो सतगुरु महाराज का धाम चलने का समय आ गया है और वो बार बार तुम्हें याद कर रहे हैं। वे तुम्हारे कारण रुके हैं मिहिरराज। तुम्हारी आत्मा से मिले बिना वे नहीं जा पा रहे हैं। मुझे ये बात किसी ने बताई ही नहीं बाल भाई, वरना मैं तभी आ जाता। फिर अपना सब कारभार छोड़ के श्री मिहिरराज जी धनी श्री देवचंद्र जी के पास आ जाते हैं। संवत 16 से बरोतरे श्रावण बदी अष्टमी, मिलाप श्री देवचंद्र जी सो कहो बात जमी। अरे कौन है जो इतनी देर से प्रणाम कर रहा है? ये मिहिरराज की आत्म है सदगुरु महाराज। अरे तुम आ गए मिहिरराज। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। कितने ही सुंदर साथ को भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। सांसारिक कार्य में उलझ गया था सदगुरु महाराज, अब किसी और को सौंप कर आ गया हूँ। पर मुझे ये किसी ने कहा ही नहीं कि आप मुझे बुला रहे हैं। जैसे ही बालबेन ने बताया, मैं तुरंत ही चला आया। अब दोबारा तो नहीं जाओगे ना सांसारिक कार्य करने, कि एक बार फिर जाओगे और फिर आओगे दिन का कार्य करने? मैं तुम्हें इसीलिए बार बार याद कर रहा था मिहिरराज, क्योंकि तुमसे मिले बिना मैं धाम नहीं जा सकता था। तुम्हारी आत्मा दुखी थी मिहिरराज, लेकिन अब तुम आ गए हो तो सब ठीक हो जाएगा। बालबाई, भोजन का समय हो गया है। जी धनी जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आइए बिहारी जी, आप भी आके प्रसाद ग्रहण करें। आज मैं और आप एक ही थाली में भोजन करेंगे। मुझे नहीं बैठना अभी। क्या रद्द बदल हो रही है संयोग की आपस में। देखिए ना सदगुरु महाराज, मैं इन्हें कब से कह रहा हूँ कि मेरे साथ बैठकर भोजन कीजिए। आइए ना बिहारी जी। सदगुरु महाराज, आप कहिए ना बिहारी जी को, आप कहेंगे तो वे अवश्य बैठेंगे। बेटे, मिहिरराज के साथ बैठकर भोजन करो। कब से विनती कर रहे हैं,
तुम क्यों उनकी बात नहीं मान रहे? 22 दिनों तक धनिश्री देवचंद्र जी और श्री मिहिर जी साथ रहते हैं और उस दौरान धनिश्री देवचंद्र जी उन्हें जागने की महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। मिहिराज, यह खेल तभी समाप्त होगा जब सखियों की आत्मा जागृत हो जाएगी, और खासकर उन दो सखियों की जो परमधाम में बैठकर मुस्कुरा रही है। कौन सी दो सखियां सदगुरु महाराज? शकुंडल और साकुमार। इन दोनों के प्रसन्न मुखमंडल को देख के लगता है कि ये दोनों किसी राज परिवार में है। इन दो सखियों की जागनी होनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों सदगुरु महाराज? क्योंकि अगर ये दोनों जाग गई तो खेल समाप्त हो जाएगा और सभी सखियां अपने आप जागृत हो जाएगी। तो फिर देर किस बात की है? इनकी जागने में विलंब क्यों? क्योंकि इनकी जागने का समय निश्चित नहीं है मिहिराज, और इस पूरे संसार में वे कहीं भी हो सकती है। पर अभी आप ही ने कहा कि वे किसी राजघराने में आई है, तो वे वहीं मिलेगी ना? किंतु इस संसार में राजा महाराजा भी अनेक है मिहिराज, और वो स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। उनकी जाति कोई भी हो सकती है। जरूरी थोड़ी है कि वो हिंदू ही हो, मुसलमान भी तो हो सकती है। आपने एक मुसलमान स्त्री खोजीबाई को भी तारतम दिया है, क्योंकि उसके अंदर परमधाम की रहीबाई की वासना है। क्या इसी तरह अन्य आत्मा भी मुसलमान जाति में हो सकती है? हाँ मिहिराज, उनमें भी हमारी कोई कोई सखियां आई है। और इतना ही नहीं, इनके कुरान के भीतर भी हमारी पहचान है, हमारी बातें लिखी है। किंतु आपने तो कभी अपनी चर्चा में कुरान का जिक्र नहीं किया। आपने कभी सुंदर साथ से इस बारे में बात क्यों नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की मिहिराज, पर जो लोग इन गुह्य बातों को समझ नहीं पाते, उन्होंने मुझे कुरान पढ़ने ही नहीं दिया। और तुम्हें मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब आगे की जागनी लीला तुमसे ही होनी है। तो जो मैं नहीं कर पाया वो तुम्हें करना है। मेरे द्वारा जागनी होनी है? हाँ, और सिर्फ जागनी नहीं, तुम्हारे द्वारा वो सारी बातें इस समस्त विश्व में जाहिर होनी है जो अभी तक नहीं हुई। आपके द्वारा भी नहीं? परमधाम की वो गुह्य बातें, 25 पक्ष का विस्तृत वर्णन, कुरान के रहस्य, धाम की बातूनी लीलाएं, धाम धनी के स्वरूप का वर्णन और धनी जी के दिल की वो सारी गुज बातें तुम्हारे द्वारा इस संसार में जाहिर होगी, और उससे आत्माओं की जागनी भी होगी। और सारते कई धाम की सुन के ग्रह लई तब, बीच मात्र इन लीला को सो पायु उस बखत। इस प्रकार उन 22 दिनों में धनिश्री देवचंद्र जी ने श्री मिहिर जी को ये सारी बात बताई और आगे होने वाली जागनी का भी बीज बो दिया। श्री मिहिर जी ने वो सारी बातें अपने दिल में ग्रहण की और उसके साथ अपने ऊपर बीती उन 9 वर्ष की जुदाई की बीतक को भी बयां किया। धनी जी ने श्री इंद्रावती बाई की आत्मा का दुख दूर किया और फिर उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। मिलाप श्री देवचंद्र जी का सोहबत श्री जी साहेब संवत 1687 में 1772 लो अब। महामती कहे ई साथ जी ए नौतनपुरी की बीतक, याद करो इन समय को सुपान देव सत्सक। प्रणाम।